बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात जो फजील साहब ने कही है श्रीवास्तव जी, मैं समझता हूं कि बड़े इंपॉर्टेंट बातें और कई बारीकी बातों की तरफ इशारा किया है। और ये आप देखिए कि ईरान ने भी आपने हौती को तो देखा ही किस तरह से रेड सी को ब्लॉक रखा 14 महीने, और अभी भी वो पीछे नहीं हटे कि अगर सीज फायर आपने थोड़ा से भी खिलाफ वर्जी की। यही वजह है कि खबर आई अभी जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने बताया है कि कल 12 बजे 3 के बदले 369 कैप्टिव छोड़े जाएंगे, यानी कल सैटरडे है। इसके अलावा हम जो बता रहे थे कि ईरान ने भी कहा कि अगर आप नहीं मानते तो हम स्टेट ऑफ होर्मुज भी बंद कर देंगे। यानी बहुत बड़ी क्राइसिस जो हम बात कर रहे थे श्रीवास्तव जी की, ये क्राइसिस सिर्फ जहां पे जंग हो रही वहीं की नहीं है, इससे पूरी दुनिया पे। आज आप देखिए हिंदुस्तान में क्या वजह है कि हमारा पेट्रोल और डीजल उसकी कीमत कम नहीं हो पा रही है, महंगाई जो है कम नहीं हो पा रही है। एक वजह यह भी है, कोई माने या ना माने, लेकिन एक वजह यह है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या लग रहा है श्रीवास्तव जी की एक बात जो यहां पे आई, शेख करीम साहब ने लिखा कि शांति कायम होने पर अमेरिका से हथियार कौन खरीदेगा। तो क्या जंग के पीछे वाकई सबसे ज्यादा वजह जो है हथियार है? क्योंकि एक नारा मैंने दिया था कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उसकी तजारत हथियार है। तो अब अमेरिका से मुराद यह है कि वही ताजिर लोग, वहां के, मैं आवाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, वहां की तो हुकूमतें भी मजबूर है मुझे लग रहा है कई बार, क्योंकि वहां तो लॉबिंग सिस्टम के तहत चुनाव होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या इन जंगों के पीछे कहीं ना कहीं हथियारों की तिजारत भी है? मुल्कों की बात होती है तो मुल्कों के जो राजनेता हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने देश के आर्थिक हितों को देखते हैं। बाउंड्रीज भी उसमें महत्वपूर्ण होती है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है इकोनॉमी, कि कैसे वो अपने देश की इकोनॉमी को गवर्न करें, कैसे अपनी इकोनॉमी को रोल आउट करें। इसके तहत अमेरिका भी यही काम करता है, रशिया भी यही काम करता है, फ्रांस भी यही काम करता है, और दूसरे जो छोटे छोटे मुल्क हैं इनके सामने ये मजबूरी होती है कि अगर इनको सरवाइव करना है तो ये इन्हीं देशों से हथियार खरीदें, आपस में लड़े भी, और उन मुल्कों की को मजबूत बनाए जिन्होंने कि उनको हथियार दिए। तो इसके पीछे सारी ये रणनीति है, इसको अपन लोग लगातार देखते हुए आए हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मुद्दा इसका सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि अगर इस प्रकार का युद्ध देशों में होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, तो इसका जो दुष्परिणाम है वो आने वाले दिनों में भारत जैसे मुल्कों को भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर आएगा। क्योंकि अभी देश में जो आपने जैसे जिक्र किया कि देश में हमारी महंगाई के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो गया है, अभी चूंकि ये युद्ध चल रहा है तो जो समुद्री रास्ता है जहां से कि हमारे पास जो हमारी जरूरतों का सामान पहुंचता है, आज उसमें जो पहले 24 और 26 दिन लगते थे, आज उसमें 70 और 80 दिन लग रहे हैं, और उसका पूरा किराया बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो आने वाली चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं, यहाँ से जाने वाला जो हमारा माल है वो महंगा हो गया है। इन सारी चीजों का असर हमारे देश की इकोनॉमी में भी पड़ेगा, वो पड़ रहा है। मैं सोचता हूँ कि इन मामलों में अभी भारत कितना इस मुद्दे पे अपने आप को मजबूती के साथ उन मुल्कों के बीच में अपनी बात को रख पाएगा, ये कहना तो अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि इन सारी चीजों से हमारा देश भी अछूता नहीं हो सकता, हमारे देश के ऊपर भी इन सारी चीजों का असर पड़ेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। और ये इसमें दो राय नहीं है कि जाहिर है कि जब दुनिया पे असर पड़ेगा, और खास तौर से भारत जैसा मुल्क कि जिनके रिश्ते सबसे हैं, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश कैसे तरक्की करे, कैसे हमारा देश आगे बढ़े, और हम दुनिया से कैसे मिल करके आगे बढ़े। अब अगर सभी पार्टी बन जाएंगे, कई बार देखिए सभी पार्टी, फिर हम पार्टी इसलिए नहीं बढ़ सकते, हमारा जो ज्योग्राफिया है वो तो देखिए, लोग इस बात को क्यों नहीं समझते। तो बहरहाल यूनुस चौहान साहब ने एक और अपडेट दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के गाजा वाले बयान पर ईरान के राष्ट्रपति का बयान। ट्रंप कहते हैं कि गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन ले ले,
ट्रंप को हम कहते हैं कि इजराइल के लोगों को अमेरिका में बसा लो तो पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। ये बात मैं फजील साहब से पहले आपसे ही श्रीवास्तव जी, ये जो ईरान ने जवाब दिया है, मतलब बेतुकी बात का बेतुका जवाब ही हो सकता है। मतलब ये या क्या लग रहा है आपको? ये बहना, और उसके बाद में फजील साहब पर। देखिए, ये जिसे अगर अपन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें, इस पर कोई समझदारी दिख रही है क्या आपको? कि एक बयान उनका आता है और उसके एवज में बयान ये आता है कि इजराइल को पूरे को ले जाके आप अमेरिका में बसा दीजिए। मुद्दा वही है, कोई भी आदमी अपने मुल्क को क्यों छोड़े, अपनी सरजमी को क्यों छोड़े, और ये दबाव क्यों आना चाहिए दूसरे मुल्कों की तरफ से कि यहाँ का नागरिक कहीं और जाके बसे? जो इतना स्ट्रगल किस लिए हो रहा है? अगर बस नहीं होता उन लोगों को कहीं दूसरी जगह पे, तो ये युद्ध की जरूरत ही नहीं थी, वो छोड़ के चले जाते। अपनी मिट्टी के लिए, उनका मिट्टी से जो प्रेम है, उनकी जमीन से जो उनका वास्ता है, उसी के लिए तो इतनी कुर्बानियां हो रही हैं। मैं सोचता हूँ ये बातें जो, फिर वही मैं कहता हूँ कि नहीं मालूम कि ये बातें कह कौन रहा है। ये मीडिया जो हमारे सामने बातें ला रहा है, ये हकीकत इसकी है भी कि नहीं, किसको कौन मिसकोट कर रहा है, ये सारी बातें बड़ी थोड़ा सा संवेदनशील है। इस पे एकदम से कोई भी बात कहना और किसी बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है, जब तक कि हम उसको पूरी तौर से गहराई से उतर के ना देखें। ये एक बिल्कुल, देखिए जियो पॉलिटिक्स में कुछ इसी तरह की बातें सामने आती है, वो बातें सामने आती है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो चलिए, एक बात जो है फजील साहब ने भी कही थी, मैं एक उसूली बात कहना चाहता हूं, मैं श्रीवास्तव जी से डिस्कस करना चाहता हूं कि आप देखिए कि कहीं भी कुछ होता है तो अमेरिका सामने आ जाता है, क्या साहब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पे जो है वो ठीक नहीं है, उस पे काम होना चाहिए। हिंदुस्तान में भी वो बोल देगा और तमाम बोल देता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या पिछले 15-16 महीने से जो क्राइसिस इजराइल और फिलिस्तीन में, देखिए इजराइल के अंदर भी, आप हुकूमतों पे मत जाइए, लेकिन इजराइल के अंदर जो लोग हैं, जो बेचारे आजादी के तौर पे घूमते थे, इधर उधर जाते थे, वहां इंडस्ट्री बंद हो गई, कारोबार ठप है, वहां आप तामीराती काम बंद हो गए हैं, वहां लोग बंकरों में रह रहे हैं। वहां पे कल खबर आई थी तकरीबन 25-30 लाख लोग ऐसे हैं जो बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि वो बंकरों में, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। हमारे पता नहीं कब हमला हो जाए, उनको 30 सेकंड का टाइम है या 1 मिनट का सिर्फ कि आपको एक सायरन बजने के बाद अंदर जाना है। मतलब ये जो, तो वहां भी, लेकिन जब भी जंगबंदी की बात हुई, हिंदुस्तान ने तो जंगबंदी को सपोर्ट किया, अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो मैं श्रीवास्तव जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कौन, ये मतलब क्या दुनिया इस चीज को नहीं समझ पा रही? और यही वजह है क्या, यही वजह है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या यही वजह है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात हो रही? श्रीवास्तव जी, जो बाशिंदे हैं वहां के, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा। मूल मुद्दा यह है कि अगर इस प्रकार की बातें होती है तो वहां के लोग इस मुद्दे को लेकर, जैसे 5 लाख लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ वहां पे प्रदर्शन किया, ये बताता है कि वहां के लोग इस बात को समर्थन नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी वो अभी इतने मजबूत नहीं है कि वो वहां पर इस सरकार की पॉलिसी को बदलवाने का काम कर पाए। इसके लिए अभी और भी उन लोगों की पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और भी इस बात की जरूरत है कि वो यूनाइट होकर इन अपनी अपनी सरकारों पर दबाव डालें। अल्टीमेटली देखिए, सरकारें हैं किसकी? सरकार में जो लोग बैठे हैं वो बैठे तो इन्हीं लोगों की ताकत पे हैं। अगर वहां की जनता इस बात को एक बार ठान ले तो मैं नहीं सोचता कि वहां की सरकारों को कोई इसी प्रकार के फैसले लेने में कोई सहूलियत मिलेगी। तो असली मुद्दा जनता का भी, तो संसार के जो दूसरे मुल्क हैं जहां अभी ये लड़ाई नहीं पहुंची है, या जो अभी ये मान के चलते हैं कि हमारे देश में इसका कोई असर नहीं होगा, उनको तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं तो यहाँ एक आम आदमी सी एरिया में इस मुद्दे पे जब बात करते हैं तो उसको कोई इस बात से सरोकार नहीं है। वो अपने काम में लगा है, अपनी मेहनत कर रहा है, जितना उसको मिल रहा है उतने में वो अपना जीवन जी रहा है। लेकिन अवेयरनेस, जैसे आपकी जो चैनल है, आप जो अवेयरनेस लोगों के बीच में ला रहे हैं, इस प्रकार की जब तक चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक खुल के बातचीत नहीं होगी, तब तक ऐसी चीजों पे सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन पाएगा। आज जैसे हिंदुस्तान में एक चूंकि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे
अल्पसंख्यक भाइयों की है। तो अल्टीमेटली सरकार को फैसला लेना पड़ा, उनको फिलिस्तीन के बारे में, फिलिस्तीन को समर्थन देना पड़ा, ये कहना पड़ा कि हम फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मानते हैं। और वहां जब बच्चों के एक अस्पताल के ऊपर जब बम फेंका गया, उसमें 500 से 700 बच्चों की मृत्यु हुई, उस समय सरकार ने स्टैंड लिया था। तो ये कब हुआ? जब देश की जनता ने भी सरकारों के ऊपर अपना दबाव डाला और सरकार को ये लगा कि अगर इस मुद्दे पे हम कुछ नहीं कहेंगे तो हमको विरोध का सामना पड़ेगा अपने घर के अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और इसका असर आने वाले दिनों में अपने को देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल वहां पे अन्याय कर रहा है, उस अन्याय को लोग महसूस कर रहे हैं। आप और हम तो इजराइल में नहीं है, जब आप और हम इस बात को महसूस करते हैं और हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो इस बात पे हमारी प्रतिक्रिया यही होती है कि इजराइल गलत काम कर रहा है। तो वहां पे जो लोग हैं खुद जो इस बात को महसूस कर रहे हैं, जिनके परिवार उनका, अब जैसे वो लोग बैरक में रुके हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, एक सायरन बजता है, आदमी को एकदम से दौड़ के वापस पहुंचना पड़ता है। तो वो लोग भी इस बात से पीड़ित है और परेशान है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकारों पे दबाव आएगा।